संदेह के घेरे में है। पाकिस्तान के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की पोल एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने खोल दी है। चैंपियंस ट्रॉफी में सोमवार को न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय मूल के खिलाड़ी रचिन रविंद्र के साथ एक पाकिस्तानी फैन जबरदस्ती करता हुआ दिखा और रचिन के पास आकर उनको गले लगाने की कोशिश करने लगा। आपको बता दें कि पाकिस्तानी फैन ये जो था, जो रचिन रविंद्र के पास पहुंच गया, ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि प्रतिबंधित इस्लामिक पार्टी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का समर्थक है। इस घटना के बाद पाकिस्तान में मौजूद खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि क्या यही है पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था जिसकी दुहाई पाकिस्तान दे रहा था? क्योंकि ये आज से पहले भी एक और ऐसी खबर आई थी कि आईएसकेपी ने धमकी दी है, विदेशी जो मैचेस देखने चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान आ रहे हैं उनको किडनैप कर लेगा। वो भी एक आतंकी धमकी दी गई थी। और उससे पहले भी हमने देखा है कि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले भी पाकिस्तान में कई जगह आतंकी अटैक्स हुए हैं, खासतौर पर खैबर और बलूचिस्तान के इलाकों में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। तभी से सुरक्षा सवालों के घेरे में थी कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में कराया जाना ठीक है, ये फैसला ठीक है। लेकिन अब देखिए, इस खबर ने एक बार फिर से पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। आदित्य वधावन मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। आदित्य, बड़े दावे कर रहा था लंबे चौड़े पाकिस्तान, और आज भी अब से कुछ देर पहले भी पाकिस्तान के एक मेहमान जुड़े हुए थे, वो भी लंबे चौड़े दावे कर रहे थे कि देखिए हमारी तो सुरक्षा देखने के बाद हमको ये जिम्मेदारी दी गई है, आप कैसे सवाल उठा रहे हैं हमारी सुरक्षा पर। ये तो मतलब भयानक चूक है। पहली बात तो किसी का भी आ जाना मैदान में ये अपने आप में एक चूक है, और दूसरी बात उसका किसी प्रतिबंधित आतंकी संगठन से जुड़ा होना, तो फिर इसका मतलब कुछ नहीं है सुरक्षा, हवा हवाई सारी बातें। जी बिल्कुल रोहित, जैसे आपने अभी कहा, इससे जैसे आज तो ये तालिबान के जो समर्थक हैं, ये रचिन रविंद्र जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, जो भारतीय मूल के हैं, उनसे आके जबरदस्ती उनसे आके करने लगे। ऐसी ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस भी प्लान कर रहा है, जितने भी चैंपियंस ट्रॉफी में जो पाकिस्तान में मैच बाहर फॉरेन विदेशी लोग जो आ रखे हैं उनको किडनैप करने के लिए, एक फिरौती पाने के लिए। तो ऐसा कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर माने कि इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस ये प्लान कर रहा है, उसने जो अपने सिटी के जो मेन सिटीज हैं जहां पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं, जैसे कराची, लाहौर, रावलपिंडी, वहां के जो आउटस्कर्ट्स पे सिटी हैं उन पर अपना उनपे होटल एक तरीके से एज अ सेफ हाउस एक होटल लेने की फिराक में है, ताकि और अपने इस किडनैपिंग वाले काम को अंजाम देने की फिराक में ये रात को कोशिश कर रहे हैं कि घनी रात में ये किडनैपिंग का काम करा जाए, क्योंकि इससे क्या है, जो वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड है पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उससे वो लोग उसके रात के अंधेरे में उनसे छिपकर ये विदेशी नागरिकों को जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी देखना है उनको किडनैप कर सके। तो ये साफी तौर से एक जाहिर है, हमने पहले भी देखा है कि चाहे वो श्रीलंका की जब टीम ने लाहौर में जब वो खेलने बायलैटरल सीरीज खेलने गए थे, वहां पे तालिबान के जो आतंकी है उन्होंने उनकी जो बस थी उन पे गोलीबारी करी थी। तो ये बहुत एक सामने है फैक्ट कि पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स आते हैं तो पाकिस्तान पे विश्वास नहीं करा जा सकता, सिर्फ वहाँ की जो सिक्योरिटी प्रोविजंस की वजह से। जी रोहित, बिल्कुल, एक इतना लंबे वक्त के बाद पाकिस्तान को कोई एक बड़ा टूर्नामेंट मिला, और ये उम्मीद पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड कर रहा था कि भाई ये टूर्नामेंट मिलेगा, इसको हम अच्छे से करा लेंगे तो आगे 2-4 और टूर्नामेंट मिल जाएंगे। लेकिन जिस तरह की लापरवाहियां, जिस तरह से आतंकी हमले चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमने देखा पाकिस्तान में हुए, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, मतलब आतंकी संगठन ये तक प्लान कर ले रहे हैं, सेफ हाउस बनाएंगे, पकड़कर वहां ले जाएंगे, मतलब जीरो है वहां पर जो इंटेलिजेंस है, जो सिक्योरिटी है। मुझे नहीं लगता कि आगे जाके फिर कोई बड़ा टूर्नामेंट देने की गलती आईसीसी या फिर कोई और खेल की बॉडी करेगी। बिल्कुल रोहित, ये बहुत एक सही बात कही आपने। पाकिस्तान को इसीलिए ही इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होस्ट करने को नहीं मिलते, इसीलिए बार बार हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये गुहार लगाता रहता है कि हम अब यहाँ पर बहुत सुरक्षा है, हमें एक टूर्नामेंट दे जो यहाँ पर, क्योंकि इंटरनेशनल टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं होते ज्यादातर, इस वजह से उनको एक बजट की, बहुत पैसों की दिक्कत होती है, बजट नहीं मिल पाता।
जो एडवर्टाइजमेंट से रेवेन्यू नहीं मिल पाता। और हमने देखा भी कि जस्ट मैचेस जब से ये चैंपियंस ट्रॉफी शुरू भी हुई है, पाकिस्तानी जो आर्मी है उन्होंने तालिबान के कुछ हाइडआउट्स पे अटैक भी कराया, क्योंकि तालिबान मिलिटेंट्स कंटिन्यूसली ऐसा कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से इस नापाक इरादों को अंजाम दे। जी रोहित। बिल्कुल। और आदित्य देखिए एक चीज़ और है मतलब ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हुई, कल आईएसकेपी का नाम आता है, आज तहरीक लब्बैक का एक समर्थक देखिए मैदान में घुस जाता है, इस तरह की खबर आती है। अब पाकिस्तान की ओर से ये कहा जा रहा है कि भाई हम सिक्योरिटी देंगे, हम सिक्योरिटी देंगे। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं बॉर्डर पार से कि एक खिलाड़ी के ऊपर मतलब 20-20, 25-25 पुलिसकर्मी लगा दिए हैं। ठीक है, आपने कर दिया, मैंने मान लिया आपने कर दिया, लेकिन जो खिलाड़ी वहां पर एक टूर्नामेंट खेलने आए हैं, जब वो खुद को ऐसे घिरा देखेंगे, आतंकी धमकियों की बातें सुनेंगे, तो क्या विल दे परफॉर्म? नेचुरली सवाल तो ये है, उनकी परफॉर्मेंस क्या प्रभावित नहीं होगी? जी बिल्कुल रोहित, इससे परफॉर्मेंस प्रभावित होने का बिल्कुल साफ जाहिर है कि इससे परफॉर्मेंस फॉर्म इफेक्ट एडवर्सली इफेक्ट होती है, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक तरह सा डर पैदा होता है कि कहीं कोई ऐसी अनहोनी घटना, कुछ अटैक ना हो जाए या कुछ ऐसी अनहोनी घटना ना हो जाए। तो ये एक बहुत ही सीरियस बात है जो कि आईसीसी को भी इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए, और इसके बेसिस पर एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नेगेटिव रेटिंग भी होनी चाहिए, जिससे ताकि उनको ये चीज ध्यान में रहे कि अगर कोई टूर्नामेंट होस्ट करना भी है आगे में, तो बहुत ज्यादा चौकसी सुरक्षा जो है उसके इंतजाम हो। जी रोहित। बिल्कुल, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि जब ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी यहाँ पर कराची के स्टेडियम में, तब भी हमने देखा था कि ओपनिंग सेरेमनी में कैसे लोग दीवार फांद कर अंदर घुस आए थे स्टेडियम में, और जाके जो कुर्सियाँ बनी हुई थी उन पर जाकर बैठ रहे थे, उन पर जाकर कूद रहे थे। तो ना उस दौरान किसी भी तरह की सिक्योरिटी दिखी, और कल के मैच ने तो बड़ा हैरान कर दिया मुझे कि मतलब इतनी पब्लिक, इतना आप टाइट सिक्योरिटी की बात करते हैं वहाँ पर, और वो सब कुछ भेद कर एक आदमी चला आता है वहाँ पर मैदान के बीचों बीच। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, ये जो वहाँ पर पूरी अगर इतनी सिक्योरिटी डिप्लॉयड थी, तो कैसे ये जो एक आदमी है वो सिक्योरिटी रिंग को, जो मैदान की सिक्योरिटी रिंग होती है, उसको लान के आ गया और फील्ड में बीच मैदान में चला गया। जी रोहित बिल्कुल। ठीक है, शुक्रिया आपका आदित्य इस पूरी जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान में हमने देखा किस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, कोई हल्का फुल्का नहीं, एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। मैच चल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का, मिनी वर्ल्ड कप जिसको हम कहते हैं, और उसके बीच इस तरीके का सिक्योरिटी ब्रीच की एक शख्स, प्रतिबंधित संगठन का एक शख्स अंदर पहुंच जाता है। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, एक और ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि पाकिस्तान में आईएसकेपी हमले की साजिश रच रहा है। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान ये वो संगठन है जिसने धमकी दी थी कि पाकिस्तानी आए विदेशी सैलानियों को वो अपहरण करेगा, उनको किडनैप करेगा। इसकी साजिश का खुलासा हुआ था, और अब ये भी जानकारी मिल रही है कि ये आतंकी संगठन कुछ और संगठनों के साथ मिलकर चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कुछ करने की साजिश प्लान कर रहे हैं। विदेशी नागरिकों को निशाना बनाया जा सकता है। विदेशी क्रिकेटरों के अपहरण की साजिश का एक बहुत बड़ा खुलासा है, जिसके बाद क्रिकेट फैंस और वो खिलाड़ी जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं, उनमें दहशत का माहौल है। फिरौती के लिए विदेशियों के अपहरण की साजिश है। आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है और मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में पाकिस्तान विदेशी लोग पहुंचे हैं। आपको 2009 की वो घटना मैं याद दिलाऊंगा, जब लाहौर जबकि एक बड़ा बिजनेस सेंटर है पाकिस्तान का, वहां पर श्रीलंका की टीम पर बीच सड़क पर अटैक होता है। जब होटल जा रही थी अपनी टीम मैदान से प्रैक्टिस करने के बाद, उस दौरान अटैक होता है, सड़क पर अंधाधुंध गोलियां चलती हैं और श्रीलंका के 8 खिलाड़ी, जिसमें महिला जयवर्धने जैसे बड़े खिलाड़ी भी शामिल थे, वो लोग सब घायल हो जाते हैं। 8 श्रीलंकाई खिलाड़ी घायल हो जाते हैं। उसके बाद से पाकिस्तान जाने से टीमों ने तौबा कर ली थी, अब जाकर चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिली थी, लेकिन उसके बीच आतंक की नज़र जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी पर पड़ी है, इसने खिलाड़ियों और विदेश से आए जो सैलानी हैं, जो क्रिकेट प्रेमी हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा सवाल पाकिस्तान में खड़ा कर दिया है। सिर्फ आईएसकेपी ही नहीं, बल्कि और कुछ आतंकी संगठन हैं जो इन विदेशी मेहमानों को पाकिस्तान में निशाना बना सकते हैं और उन्हें किडनैप कर, उन्हें अपहरण कर, उनसे फिरौती वसूलने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी भी मिल रही है कि इसके लिए बाकायदा जो स्टेडियम्स हैं, उन स्टेडियम्स के पास कुछ ऐसे इलाके देखे गए हैं जो थोड़ा सा रिमोट में हैं,
वहां पर कुछ जगह हैं, उनको अपना हाइड आउट इन आतंकियों ने बनाया है और फिर अपहरण करने के बाद इन लोगों को वहां ले जाकर रखने और इनके बदले में पैसे और फिरौती वसूलने की योजना आईएसकेपी और बाकी आतंकी संगठनों की है।